आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है यार। अभी आईटीबीपी कांस्टेबल का ऑनलाइन हो रहा है और आईटीबीपी ट्रेडमैन की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जिस भाई को ट्रेडमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। A to Z पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। ट्रेडमैन की जब भी भर्ती निकाली जाती है ना, चाहे आईटीबीपी ट्रेडमैन हो, चाहे आसाम राइफल ट्रेडमैन हो, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, मतलब कोई भी ट्रेडमैन की जब भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसमें बहुत सारा ट्रेड होता है। जैसे बार्बर का होता है, सफाई वाला का होता है और सफाई कर्मचारी होता है, मतलब बहुत सारा ट्रेड होता है, माली होता है। तो इन सभी लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जय हिंद एवरीवन। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आप सभी लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता होगा। देखो, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अभी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का ऑनलाइन चालू है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब में मतलब सबसे ऊपर ही आप लोगों को दिख जाएगा। बहुत सारे भाई बोल रहे थे ना कि आईटीबीपी का जो ऑनलाइन हो रहा है वो सरकारी रिजल्ट पर दिखाई नहीं रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। आप लोग जाकर अच्छे से देखना। अगर नहीं देख पाना तो जहां ऑनलाइन होता है वहां पर जाकर बोल देना कि हमको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन या कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में ऑनलाइन कराना है, तो वो आसानी से कर देगा, ठीक है ना। उस भर्ती को छेड़कर मतलब फिर से आईटीबीपी के अंदर एक नई भर्ती निकाली गई है और ये आईटीबीपी ट्रेडमैन की भर्ती है। और एक बात और मैं आप सभी लोगों से बता दे रहा हूँ, ये भर्ती भी सिंपल 10 पास से है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद से आपका पेपर कराया जाएगा, पेपर होने के बाद से आपका मतलब जो कुछ भी होगा दौड़ होने के बाद ही कराया जाएगा। आप सभी लोगों को एक बात नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेडमैन के जब भी भर्ती निकलती है ना, तो ट्रेडमैन में जैसे ट्रेड टेस्ट पूछा जाता है। इसमें देखो, बार्बर का वैकेंसी निकलता है, सफाई वाला का निकलता है, मतलब वाशरमैन का निकलता है, ऐसे करके वैकेंसी निकलती है। जैसे आसाम राइफल में निकाली गई थी, तो ये जो आईटीबीपी ट्रेडमैन वाली भर्ती निकाली गई है ना, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब कौन कौन सा ट्रेड है और किस ट्रेड में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ट्रेडमैन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जितना भी पोस्ट निकाला गया है सारे पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एंड बार्बर। एक एक ट्रेड के बारे में मतलब पूरा का पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, वहां से आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग अपने तरफ से भी इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर दे दिया गया है। 23 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 22 दिसंबर तक रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आप कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी एंड वाशरमैन एंड बार्बर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें भी कम से कम 18 साल उम्र मांगा है, लेकिन इसमें 2 साल उम्र बढ़ा दिया है, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जितना भी पोस्ट दिया है जैसे टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एंड बार्बर, तो इसमें किसके लिए कितना वैकेंसी है ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, जिसमें आपके कैटेगरी के लिए ज्यादा सीट दी गई होंगी उसी में आप लोग ऑनलाइन कराना। आप अपने हिसाब से ऑनलाइन कराना, जब सब जान जाओगे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कांस्टेबल टेलर वाले का। अगर आप कांस्टेबल टेलर वाले में ऑनलाइन कराओगे तो इसमें यूआर कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए 5 सीट दिया है, लड़कियों के लिए 1 सीट दिया है। और एससी कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए 3 सीट दिया है, लड़कियों के लिए 1 भी सीट नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है ना। और एसटी कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए 2 सीट दिया है और इसमें भी लड़कियों के लिए 1 भी सीट नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों के लिए लड़कों के लिए 4 सीट है और लड़कियों के लिए 1 सीट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए लड़कों के लिए 2 सीट है और लड़कियों के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो मिला जुलाकर कांस्टेबल जैसे टेलर वाले में टोटल लड़कों के लिए 16 वैकेंसी दिया है और लड़कियों के लिए 2 वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल गार्डनर वाले में। अगर आप गार्डनर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो यूआर कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 5 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। और एससी वाले में मतलब लड़कों के लिए 3 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। इसको भी आप लोग दिमाग में बैठाए रहना, अभी मैं कांस्टेबल गार्डनर का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एसटी वालों, अगर एसटी
कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए एक वैकेंसी है, लड़कियों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी वालों के लिए लड़कों के लिए 4 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए लड़कों के लिए 1 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 भी नहीं है। तो कांस्टेबल गार्डेनर वाले में लड़कों के लिए टोटल 14 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल कोबलर वाले में। तो अगर आप कोबलर में फार्म भरना चाहते हो, यूआर कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 9 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 2 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 4 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 2 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 8 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 3 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर कांस्टेबल कोबलर वाले में लड़कों के लिए 26 वैकेंसी दिया है और लड़कियों के लिए 5 वैकेंसी दिया है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। इसके बारे में बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं, तो आप लोग देख लो, ये जो आईटीबीपी की भर्ती निकली है इसमें कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। अगर आप यूआर से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 24 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 4 वैकेंसी है। और एससी वाले अगर एससी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 11 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 2 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 6 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। और ओबीसी कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 19 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 3 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 7 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी वाले में लड़कों के लिए 67 वैकेंसी दिया है और लड़कियों के लिए 11 वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं वाशरमैन का। अगर वाशरमैन में फार्म भरना चाहते हो तो यूआर कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 28 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 5 वैकेंसी है। और एससी वालों के लिए जैसे लड़कों का 12 वैकेंसी है, लड़कियों का 2 वैकेंसी है। और एसटी कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए 6 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। ये ओबीसी वालों के लिए लड़कों के लिए 22 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 4 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए लड़कों के लिए 8 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर कांस्टेबल वाशरमैन के लिए मतलब टोटल 76 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लड़कियों के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। आप कांस्टेबल बार्बर में फार्म भरना चाहते हो और यूआर कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए 18 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 3 वैकेंसी है। और एससी वालों के लिए लड़कों के लिए 8 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। एसटी वालों के लिए लड़कों के लिए 3 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी वालों के लिए लड़कों के लिए 8 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 2 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहोगे तो लड़कों के लिए मतलब 4 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर कांस्टेबल बार्बर वाले में लड़कों के लिए 47 वैकेंसी दिया है और लड़कियों के लिए 8 वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें मतलब किसमें कितना पास होना चाहिए। ऊपर मैं जितना भी आप लोगों को बताया हूं उसको दिमाग में बैठाए रहना। और देखो, अगर आप कांस्टेबल टेलर गार्डेनर एंड कोबलर में फार्म भरना चाहते हो तो इसमें 10 पास मांगा है, ठीक है ना। और 10 पास मांगा है, साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस ट्रेड में, चाहे टेलर में, चाहे गार्डेनर में, चाहे कोबलर में, जिसमें भी फार्म भरोगे उसका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट, जैसे आपका आईटीआई भी 1 साल का होना चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा वैकेंसी है जिसमें सिंपल 10 पास मांगा है। तो देखो, जो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी वाशरमैन और बार्बर वाला वैकेंसी है उसमें मतलब सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से आपका पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा। तो आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा जिसमें लड़कों का 7.5 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। यहाँ पर फार मेल कैंडिडेट लिख दिया है, ठीक है ना। और लड़कों के लिए लॉन्ग जंप कूदाया जाएगा 11 फुट जिसमें 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप कूदाया जाएगा 3.5 फुट, इसमें भी 3 चांस मिलेगा। ठीक, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, जैसे कुछ लोगों को छूट मिलता है, उन सभी लोगों को पता होगा, गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, इन लोगों को हाइट में छूट मिलता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, ठीक है ना। और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर अगले नोटिफिकेशन में मैं देखा था। इसमें आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोगों को हाइट में छूट मिलेगा, 162.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा और इन लोगों को चेस्ट में भी छूट मिलेगा। 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको आईटीबीपी ट्रेडमैन भर्ती के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में
में जितने तारीख से ऑनलाइन करने के लिए बोला गया है उतने तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। और ये भर्ती पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना। जो भी ट्रेड था, जिस ट्रेड में जितना वैकेंसी था, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।